राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश और पर्यावरण दोनों के केंद्र में आज एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ पहाड़ों की परिभाषा नहीं बल्कि उत्तर भारत के भविष्य की लड़ाई बन चुका है। बात हो रही है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली की और उस नई व्याख्या की जिसने सियासी हलकों से लेकर पर्यावरणविदों तक को बेचैन कर दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोलते हुए साफ कहा है, अरावली की नई परिभाषा उत्तर भारत के लिए बड़ा खतरा है। गहलोत ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि #सेव अरावली अभियान में खुलकर शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर बदलकर यह संदेश दिया कि यह सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हक की लड़ाई है। दरअसल विवाद की जड़ है वो नई व्याख्या जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार किया जा रहा है। पहली नजर में एक तकनीकी परिभाषा लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बेहद खतरनाक अगर रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। छोटी छोटी पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना गया तो वे सीधे तौर पर खनन, रियल एस्टेट और निजी परियोजनाओं के लिए खोल दी जाएंगी। अशोक गहलोत ने चेतावनी देते हुए कहा, अरावली ही वो प्राकृतिक दीवार है जो थार रेगिस्तान की रेत और लू को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर ये दीवार टूटी तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। सिर्फ अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, विकास के नाम पर विनाश का रास्ता। ये वाक्य आज अरावली संकट का सबसे सटीक सार बन चुका है। अरावली कोई साधारण पहाड़ी श्रृंखला नहीं है। ये लगभग 692 किलोमीटर तक गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई और इसे करीब 3 अरब साल पुरानी पर्वतमाला माना जाता है। इसका लगभग 2/3 हिस्सा राजस्थान में स्थित है। यही पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु, वर्षा चक्र और भूजल रिचार्ज की रीढ़ है। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अरावली ना होती तो पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भारत का बड़ा हिस्सा कब का रेगिस्तान में तब्दील हो चुका होता। ऐसे में अरावली को कमजोर करना दरअसल दीर्घकालिक पर्यावरणीय आत्मघात जैसा कदम है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़े इस खतरे को और भी डरावना बना देते हैं। देश में मैप की गई 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां यानी कि महज 8.7% ही 100 मीटर की ऊंचाई से मानक पर खरी उतरती है। इसका सीधा मतलब यह है कि नई व्याख्या लागू होने पर अरावली का करीब 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। यही वह बिंदु है जहां से असली खतरा शुरू होता है। कानूनी सुरक्षा खत्म होते ही खनन माफिया, बड़े बिल्डर और औद्योगिक परियोजनाएं इन इलाकों में धड़ल्ले से घुस सकती हैं। नुकसान सिर्फ पहाड़ों का नहीं होगा बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का होगा। अरावली का मतलब 300 से अधिक जीव जंतुओं और पक्षियों का प्राकृतिक आवास। इलाकों पशुपालकों के लिए चारागाह है और बनास, साबरमती और लूणी जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी। इसकी चट्टानी संरचना बारिश के पानी को रोककर जमीन के भीतर भेजती हैं, जिससे भूजल रिचार्ज होता है। पहले से ही पानी के संकट से जूझ रहे पश्चिमी राजस्थान के लिए अरावली का कमजोर होना सूखे को स्थायी बना देने जैसा है। पर्यावरण नीति की हकीकत जोजरी नदी और खेजड़ी वृक्षों के साथ हो रहे विवाद से भी सामने आती है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष जो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा माना जाता है, आज योजनाबद्ध कटाई का शिकार बन रहा है। सरकारी आंकड़ों और जमीनी आकलन बताते हैं कि सोलर परियोजनाएं और औद्योगिक लीज के नाम पर अब तक करीब 26 लाख खेजड़ी पेड़ काटे जा चुके हैं और आने वाले समय में लगभग 50 लाख और पेड़ों की कटाई की तैयारी है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि एक पूर्ण विकसित खेजड़ी के बराबर पारिस्थितिकी संतुलन बनने के करीब 100 साल लग जाते हैं। और अब बारी अरावली की है। विडंबना तो यह है कि कभी सुप्रीम कोर्ट ही अरावली का सबसे बड़ा रक्षक रहा है। 1990 के दशक से लेकर
एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे ऐतिहासिक मामलों में कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अनियंत्रित खनन पर सख्त रोक लगाई थी और माना था कि इससे होने वाला पर्यावरणीय नुकसान अपूरणीय है। आज सवाल यह है कि क्या वही अरावली अब सिर्फ परिभाषाओं के खेल में कमजोर कर दी जाएगी? क्या विकास के नाम पर हम अपनी सबसे पुरानी प्राकृतिक ढाल को कुर्बान कर देंगे? इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।